योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का सबसे बड़ा हथियार है विकास। पिछले कुछ महीनों में सीएम योगी ने दर्जनों जिलों का दौरा कर हजारों करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। एक्सप्रेस वे का जाल हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर घर नल से जल हो या फिर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सीएम योगी खुद हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो केवल मंचों से भाषण नहीं दे रही, बल्कि जनता की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निस्तारण भी कर रहे हैं। सीएम योगी सूबे में कानून का राज होने का सभी को एहसास कराते रहते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब दंगे और माफिया राज से मुक्त हो चुका है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। लेकिन आज यूपी विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल के रूप में पहचाना जाता है। विरोधी आज फिर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। सीएम योगी अपने हर भाषण से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी सरकार का लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास है। लेकिन साथ ही वो जनता को ये याद दिलाना नहीं भूलते कि 2017 से पहले प्रदेश के क्या हालात थे। एक तरफ जहां विकास कार्यों की झड़ी लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 की सियासी चौसर पर विरोधियों को मात देने की रणनीति बना रहे हैं। सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की नीतियों पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ जनता को सीधा संदेश दे रहे हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से सावधान रहें। सीएम योगी का कहना है कि जब जब विपक्ष सत्ता में रहा, तब तब विकास ठप हुआ, माफिया हावी हुए और रोजगार के अवसर छिने। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, सुरक्षा, सुशासन और विकास के मुद्दे पर ही 2027 की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो अपनी हर जनसभा में अपराधियों और नकल माफियाओं पर हुई सख्त कार्रवाई का जिक्र करके ये भरोसा दिलाते हैं कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ताकत उनका 24 घंटे 7 दिन हार्डवर्किंग अंदाज है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। कभी ऐसे ही लोगों के कारनामों के कारण विदेशी हमले होते थे और फिर से उस प्रकार की साजिशें प्रारंभ हो गई हैं। ये जाएंगे, जगह जगह जाएंगे, तमाम प्रकार की वो बातें करेंगे, घोषणाएं करेंगे, महापुरुषों को सम्मान नहीं देंगे। हम लोग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं होता। हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनके नाम पर बने हुए संस्थानों का नाम मिटाती थी। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर था, उस नाम को हटा दिया था। इन्हें सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधा और महापुरुष पसंद नहीं है। इनको पसंद है केवल और केवल इनके परिवार का सब कुछ हो, सब कुछ इनके परिवार में मिले, उस परिवार के बाहर कोई किसी को कुछ न मिले। 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन वो समय रहते जमीनी स्तर पर सत्ता विरोधी लहर को बेअसर करने में जुट गए हैं। विकास की घोषणाओं के साथ साथ विपक्षी दलों की घेराबंदी करने की ये रणनीति 2027 के लिए बीजेपी के आधार को बहुत मजबूत करती है। बिना थके, बिना रुके 18 घंटे काम करने वाली शैली ही योगी आदित्यनाथ को बाकी राजनेताओं से अलग बनाती है। एक तरफ जनता के चेहरे पर विकास की मुस्कान है, तो दूसरी ओर विरोधियों के लिए योगी की सियासी सीख। 2027 का सफर लंबा जरूर है, लेकिन सीएम योगी ने अपनी तेज रफ्तार से ये साबित कर दिया है कि वो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साफ है कि सीएम योगी ने मिशन 27 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विकास की सौगात और जनता से सीधा जुड़ाव ही उनका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष उनके इस मैराथन अभियान का तोड़ कैसे निकालता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।